भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। यह क्रांति अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे कई वर्षों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक असंतोष की जड़ें थीं। यह संग्राम भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह था, जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम की नींव बन गया। राजनैतिक कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में धीरे धीरे कई रियासतों पर अधिकार जमा लिया। डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के अंतर्गत झांसी, सतारा, नागपुर जैसी रियासतों को जबरन अंग्रेजी हुकूमत में मिला लिया गया। 1856 में अवध राज्य का विलय भी बहुत असंतोषजनक रहा, क्योंकि इसे कुशासन के नाम पर अंग्रेजों ने हड़प लिया। इससे भारतीय शासकों में भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। आर्थिक कारण: अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीय किसानों, दस्तकारों और व्यापारियों की कमर तोड़ दी थी। पारंपरिक उद्योग धंधे नष्ट हो गए, कुटीर उद्योग बंद हो गए, कर व्यवस्था कठोर हो गई और किसानों को भारी कर देना पड़ता था। भूमिधारी और जमींदारों की जमीनें भी छीन ली गईं। अंग्रेजों ने भारतीय समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। ईसाई मिशनरियों का प्रचार, सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक जैसे सुधारों को भी लोगों ने धर्म पर हमला माना। हिंदू मुस्लिम दोनों को लगा कि अंग्रेज उन्हें जबरन ईसाई बनाना चाहते हैं। सेनात्मक कारणों की बात करें तो भारतीय सिपाहियों को कंपनी की सेना में दोयम दर्जे का व्यवहार मिलता था। उन्हें कम वेतन, पदोन्नति न मिलना और भेदभावपूर्ण रवैया असंतोष का कारण बना। और हां, नया एनफील्ड राइफल, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया, वह भी उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। क्रांति की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नामक सिपाही ने अंग्रेज अफसर पर हमला कर दिया। इसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की चिंगारी फूटी। सिपाहियों ने अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला और दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद विद्रोह की लहर उत्तर और मध्य भारत के अनेक हिस्सों में फैल गई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को नेता घोषित किया गया, लेकिन वास्तविक नेतृत्व बख्त खां ने संभाला। कानपुर में नाना साहब पेशवा ने विद्रोह का नेतृत्व किया और तात्या टोपे उनके सेनापति थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से अंग्रेजों से युद्ध किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया और बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। क्रांति का फैलाव अत्यंत तीव्रता से हुआ। विद्रोही सिपाही, किसान और आम जनता इसमें शामिल हुए। कई जगहों पर ब्रिटिश अफसरों की हत्या की गई। अंग्रेजों के किले और कोठियां जला दी गईं। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मोर्चा संभाला और अंग्रेजों की सेना से जमकर युद्ध किया। लेकिन अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनी सेना को संगठित किया। पंजाब और नेपाल से सैनिक बुलाए गए और बारी बारी से सभी विद्रोही केंद्रों को कुचल दिया गया। दिल्ली, सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित किया गया। कानपुर, जुलाई 1857 में नाना साहब पराजित हुए। तात्या टोपे ने छापामार युद्ध जारी रखा। झांसी, मार्च 1858 में सर ह्यू रोज की सेना ने झांसी पर हमला किया। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन वीर गति को प्राप्त हुई। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया। बिहार, कुंवर सिंह ने अंतिम समय तक युद्ध किया और 1858 में उनका निधन हुआ। विद्रोहियों के पास कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। हर क्षेत्र का नेतृत्व अलग अलग था। विद्रोह एक संगठित योजना के तहत नहीं हुआ था, इसलिए अंग्रेजों को अलग अलग मोर्चों पर विजय मिलती गई। दक्षिण भारत, पंजाब और बंगाल में इस विद्रोह का असर नहीं पड़ा। अंग्रेजों ने टेलीग्राफ और रेल जैसी आधुनिक सुविधाओं का प्रयोग किया, जिससे तेजी से सैनिक सहायता पहुंचाई गई। कुछ भारतीय राजा अंग्रेजों के पक्ष में रहे, जैसे हैदराबाद, कश्मीर,
ग्वालियर के सिंधिया आदि। 1858 में अंग्रेजों ने आधिकारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी रानी विक्टोरिया के अधीन कर दी। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय की नियुक्ति की गई। रानी विक्टोरिया की घोषणा में भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता और उनकी जमीनों की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। सेना में भारतीयों की संख्या कम कर दी गई और अंग्रेजों की संख्या बढ़ा दी गई। यह क्रांति भले ही असफल रही, लेकिन इसने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना की भावना को जन्म दिया। यह पहला ऐसा प्रयास था जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर विदेशी शासन के विरुद्ध हथियार उठाए। कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा, परंतु भारतीय इतिहासकारों और स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। दरअसल यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि किसानों, जमींदारों, रजवाड़ों और आम जनता का सम्मिलित प्रयास था। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, उनका जिक्र करना जरूरी है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा विद्रोह का प्रारंभ हुआ बैरकपुर में। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाही विद्रोह और दिल्ली कूच हुआ। 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। 25 जून 1857 को कानपुर पर नाना साहब का अधिकार हुआ। 4 जून 1857 को झांसी में विद्रोह हुआ। 2 जुलाई 1857 को छावनी विद्रोह लखनऊ में हुआ। 17 जून 1858 को ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव थी। यह भले ही अपने तत्कालीन उद्देश्यों में सफल न रही हो, लेकिन इसने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि भारत में अब शांति बनाए रखना आसान नहीं होगा। यह वह चिंगारी थी जिसने आने वाले दशकों में स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला को प्रज्वलित किया।